हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मज़ेदार कहानी। इस कहानी का शीर्षक है गरीब किसान की किस्मत। दोस्तों, भरतपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसके पास अपनी ज़मीन तो काफ़ी कम थी, लेकिन वो दूसरे किसानों की ज़मीनों में काम करके अपना गुजारा करता था। रामू एक ईमानदार और काफ़ी मेहनती किसान था। एक दिन वो एक किसान के खेत में काम कर रहा होता है और उसको बीच में भूख लग जाती है। तब वो सोचता है, एक काम करता हूँ, काफ़ी भूख लग गई, बहुत काम हो गया आज तो। अब घर से जो बीवी ने मज़ेदार लड्डू दिए हैं वो लड्डू खा लेता हूँ। वहीं बगल वाले खेत में हरिया और भोलू नाम के दो किसान भी थे। वो हमेशा रामू के पीछे ही लगे रहते थे, क्योंकि वो उसे बुद्धू समझते थे और उसे चिढ़ाते रहते थे। वो जैसे ही देखते हैं कि रामू कुछ खाने वाला है तो हरिया भोलू से बोलता है, अरे भोलू भाई, लगता है आज रामू काफ़ी अच्छा पकवान लेके आया है, उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। एक काम करते हैं, उसको बुद्धू बनाकर सारा खाना उसका हम खा जाते हैं। भोलू बोलता है, चलो चलो खाना खाते हैं। वो दोनों रामू के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे रामू भाई, क्या लेके आए हो? तब रामू बोलता है, मेरी बीवी ने मुझे लड्डू दिए हैं आज, तुम भी खाओगे? तब हरिया बोलता है, हाँ हाँ, हमें भी दो। फिर रामू वो लड्डू का कटोरा उन दोनों के आगे कर देता है। वो दोनों एक एक करके सारे लड्डू खा जाते हैं और बोलते हैं, अरे रामू भाई, हमें माफ़ करना, हम तो सारे लड्डू खा गए, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। रामू बोलता है, कोई नहीं, मैं घर जाकर खा लूँगा, मैं तो अभी पानी पीकर ही काम कर लेता हूँ। और वो दोबारा काम करने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। सभी किसान अपने पशुओं को लेकर और अपने औजारों को लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हरिया और भोलू भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ जोर से बारिश होने लगती है और रामू सोचता है कि चलो अब घर चलता हूँ, और वो अपना छाता लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि उनके गांव की एक लड़की जो कि वहाँ पर खड़ी खड़ी रो रही थी। रामू बोलता है, अरे राधा बेटी, क्या हुआ? राधा कहती है कि वो हरिया और भोलू मेरा छाता लेकर चले गए, अब मैं घर कैसे जाऊं? मैं तो घर जाते हुए इतनी तेज बारिश है, भीग जाऊंगी। फिर रामू कहता है, तुम एक काम करो, ये मेरा छाता ले जाओ। तब राधा बोलती है कि आप कैसे आओगे? तो रामू बोलता है, मेरा घर काफ़ी नज़दीक है, मैं थोड़ा भीग भी गया तो क्या हुआ? एक काम करो, तुम ये छाता ले जाओ और कल वापस मुझे लाके दे देना। राधा वो छाता लेकर अपने घर चली जाती है और रामू भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रामू अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है और वो बोलती है, अरे रामू, तुमने अपना छाता राधा को दे दिया। रामू बोलता है, आप कौन हैं माँ जी, और आपको कैसे पता, और आप मुझे कैसे जानते हो? तब वो बूढ़ी औरत बोलती है, अरे रामू बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम सबका भला सोचते हो, तुम सबका काम करते हो, सबकी मदद कर देते हो, इसलिए तुम ये लो, ये लाल छाता मैं तुम्हें देती हूँ। तब रामू बोलता है कि आप अपना छाता मुझे दे दोगे तो आप क्या रखोगे? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, मेरे पास ऐसे बहुत छाते हैं, ये तुम रख लो। तभी रामू वो छाता लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। फिर अचानक वो छाते से आवाज़ आती है। वो बोलती है, रामू मेरे दोस्त। तभी रामू डर जाता है और बोलता है, अरे ये किसकी आवाज़ है, ये आवाज़ कहाँ से आई? तभी वो छाता बोलता है, ये मैं बोल रहा हूँ रामू, मैं तुम्हारा दोस्त छाता बोल रहा हूँ। तभी रामू बोलता है, अच्छा, छाता भी कभी बोलता है?
फिर वो छाता कहता है कि मैं जादुई छाता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम चलते रहो और इस छाते को मत पकड़ो, मैं अपने आप तुम्हारे ऊपर चलता रहूँगा। तब ऐसा ही होता है, रामू छाता छोड़ देता है और वो छाता रामू के साथ साथ चलता चला जाता है। तभी रास्ते में भोलू और हरिया मिल जाते हैं और वो देखते हैं कि रामू ने छाता पकड़ा भी नहीं है और वो छाता अपने आप चलता चला जा रहा है। तभी वो सोचते हैं कि ये छाता तो हमें चाहिए। वो रामू के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर कुछ और दूर जाने के बाद रामू को एक किसान की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो किसान बोलता है, अरे रामू भाई, बारिश ने मेरा सारा घर तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगा, अब मैं क्या करूँगा। रामू बोलता है, क्या मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। हे भगवान, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तभी वो जादुई छाता बोलता है, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मैं इस घर को दोबारा बना सकता हूँ। तभी रामू बोलता है, क्या सच में तुम दोबारा बना सकते हो। तो वो छाता एकदम से जादू से उस घर को दोबारा बना देता है और वो जो किसान वहाँ बैठा था वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, रामू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा घर दोबारा बना दिया। पीछे से हरिया और भोलू ये सब देख रहे थे। अब वो बोलते हैं, ये तो जादुई छाता है, हमें तो ये छाता रामू से छीनना ही पड़ेगा। और तभी हरी रामू को उस लड़की से छीना हुआ छाता दे देता है और बोलता है, ये लो उस लड़की का छाता, ये छाता अब तुम्हारा हुआ और जो तुम्हारे वाला था ये लाल वाला ये हमारा हुआ, हिसाब बराबर। तभी रामू बोलता है, कोई बात नहीं, अगर ये छाता मेरी किस्मत में होगा तो ये मुझे ज़रूर मिलेगा, तुम इसे ले जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हरी और भोलू दोनों हंसते हुए उस छाते को लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में वो बूढ़ी औरत एकदम से प्रकट हो जाती है और बोलती है, वो बूढ़ी औरत उनको बोलती है, अरे दुष्टों, तुमने रामू का छाता छीन लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अपने जादू से एक सांप को वहाँ पर प्रकट कर देती है और वो सांप उन दोनों के पीछे लग जाता है। वो दोनों भागते हुए कहते हैं कि दादी माँ, हमें माफ़ कर दो, हम आगे कभी भी आइंदा ऐसा दुष्ट काम नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर रामू भी आ जाता है। रामू बोलता है कि दादी माँ, इनको माफ़ कर दीजिए, ये आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और वो उन्हें माफ़ कर देती है और रामू को बोलती है कि बेटा, सीधा और सरल होना अच्छी बात है, लेकिन सीधा और मूर्ख होना बहुत बेकार बात है। लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं, तुम सीधे हो, ये बात अच्छी है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें देखनी है कि कौन तुम्हें मूर्ख बना रहा है और कौन तुमसे सही से बात कर रहा है। इतने सीधे बंदों का आज के टाइम जमाना सही नहीं है। रामू बोलता है, ठीक है दादी माँ, मैं पूरी बात समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामू दादी माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को ये सारी बातें बताता है और वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।